बिहार के दूसरे चरण के मतदान में अब बस 3 दिन बाकी है। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। चिराग जी, पहले दौर का जो मतदान हुआ उसके बाद में काफ़ी चिंताएं हैं हर कैंप में, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, चिंताएं स्वाभाविक भी है विपक्ष के कैंप में। भाई मैं ऑनेस्टली मनीषी, मैं इसलिए नहीं कि मैं एनडीए की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, बट आप मुझे बताइए ना, पहले चरण का चलिए, मैं उसी का ही थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले चरण में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता किसी ने बिहार आना ज़रूरी नहीं समझा। वाम दलों के किसी नेता ने प्रचार नहीं किया। ये बस ये एक डेढ़ पार्टियां जो विपक्षी हैं, बस यही लोग मिलके उसका प्रचार कर रही थी। अब मुझे बताइए कि पहले चरण में कांग्रेस का कैडर क्यों एक्साइटेड होगा निकलने के लिए, क्यों वो जाएगा वोट डालने, या वाम दलों का कैडर क्यों जाएगा वोट डालने के लिए, जब उन्होंने अपने किसी बड़े नेता को देखा ही नहीं। जहां एक तरफ इस बात की नाराज़गी मुझे भी है कि भाई कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मेरे बिहार प्रदेश को इस तरीके से इग्नोर करके नहीं चल सकता। आपके कहने का मतलब है कि लो टर्नआउट एडवांटेज एनडीए है? एब्सोल्युटली एडवांटेज एनडीए है, बिकॉज भाई एनडीए का कैडर तो पूरी तरीके से चार्ज अप है। प्रधानमंत्री जी के नाम पर हो, हम लोग की लाभार्थी योजनाओं के, गरीब कल्याण की योजनाओं के नाम पर हो, जिस भी काम से हो, कम से कम वो तो एक्साइटेड है, वो चार्ज अप है। बट आप मुझे बताइए ना कि विपक्ष का कैडर क्यों निकलेगा जब वो अपने घटक दलों के नेताओं तक को नहीं मंच पे देख रहा, तो क्यों हो जाएगा बाहर? आपको 5 सीटें मिली, ये बताइए 5 सीटों में भी यहाँ पर समस्तीपुर में हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो जेडीयू के मंत्री का बेटा है, ये क्या सही है? अ, अ, गठबंधन धर्म नहीं नहीं, कौन सी सीट का आप जिक्र कर? आपकी समस्तीपुर सीट पर हाँ, वहाँ पे जो उनकी जो वो भी आप सुपुत्री है, सकते हैं, हाँ। हाँ वो हमारी, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि जो 5 सीटें मुझे मिली हैं, उन 5 सीटों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो मैं विजन लेकर चलता हूँ, जहाँ पे मेरा भी एक एमवाई समीकरण है, महिलाओं का है, युवाओं का है। 5 में से 4 सीटों पर मैंने अपने युवा प्रत्याशी दिए हैं, भले वो शांभवी हों समस्तीपुर से, वो राजेश वर्मा हों खगड़िया से, या वो अरुण भारती जी हों जमुई से, या मैं खुद अपना अगर मैं बात करूं, 2 महिलाएं हम लोगों ने दी हैं। वीना देवी हैं वैशाली से, शांभवी हैं समस्तीपुर से। ये वो बिहार की तस्वीर है जो मैं देश के सामने रखना चाहता हूँ। आज तक बिहार को सिर्फ अपराध भ्रष्टाचार के नाम से जाना चाहता है। शांभवी जेडीयू के मिनिस्टर अशोक चौधरी की बेटी हैं, उनके सामने सन्नी हजारी, वो भी आपके रिलेटिव हैं, वो मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे हैं, तो ये क्या चल रहा है सर? भाई मुझे लगता है जब आप पब्लिक डोमेन पे होते हैं तो अंतोगत्वा फैसला जनता ही करती है। अशोक जी मेरे पुराने साथियों में से रहे हैं। शांभवी वो जिनकी वाइफ हैं, वो मेरे पुराने मित्र रहे हैं शायन। तो ऐसे में वो एक पारिवारिक रिश्ता हम लोग का रहा है। बट मोर देन एनीथिंग एल्स, ये तमाम जो उम्मीदवारों का चयन किया गया है, ये युवा, पढ़े लिखे युवाओं के लेकिन आधार पर सामने है। में जो सन्नी हजारी हैं वो भी आपके एलाई हैं जेडीयू, उनके मंत्री हैं महेश्वर हजारी, जो आपके संबंधी हैं उनके बेटे हैं। हाँ बिल्कुल, पर ये वही हैं जिन्होंने परिवार को तोड़ने में एक अहम भूमिका निभाई है। ये भी बात सबकी जानकारी में ही है कि जब घर परिवार टूटा, उस वक्त सबसे अहम भूमिका निभाने वालों में से ये थे। मेरे नेता मेरे पिता का हमेशा राजनीतिक विरोध करने वालों में से एक रहे। 2009 का चुनाव सबके सामने है, जब समस्तीपुर से मेरे चाचा स्वर्गीय रामविलास रामचंद्र पासवान जी जब चुनाव हारे थे, तो उनको हराने वाले ये थे। तो जिस तरीके से हमेशा परिवार और मेरे नेता के खास तौर पर विरुद्ध इनकी राजनीति रही है, तो ऐसे में इन लोगों से कोई समझौता नहीं हो नहीं, सकता। लेकिन नीतीश कुमार ने भी तो आपकी पार्टी, बीजेपी ने भी आपकी पार्टी तोड़ा, तो क्या उस तलखी को आप भूल गए हैं? उस तलखी को भूलने वाली बात नहीं है। आज की तारीख में जब हम लोग प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के बड़े लक्ष्य के साथ जब हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, मुझे लगता है मेरे मुख्यमंत्री ने बहुत मैच्योरिटी से, हम लोगों ने बहुत मैच्योरिटी से इस सिचुएशन को हम लोगों ने हैंडल किया है। आज एक बड़ा लक्ष्य हम लोग के सामने है, उस ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना मैं मानता हूँ बहुत ज़रूरी है। देश की अर्थव्यवस्था हो, देश के विकास को लेकर हो, देश में जो गरीब कल्याण की योजना है उसको सुचारू रूप से चलाने को लेकर हो, या मेरा विजन जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को इस बार लेकर के है। चुनाव में आप अपने पिता रामविलास पासवान को कितना मिस कर रहे हैं? पहली बार है मनीष भाई, पापा के बिना चुनाव लड़ रहा हूँ। छोटी छोटी चीज़ें शायद कोई इसका अनुभव भी नहीं करेगा। मुझे सिंबल कौन देगा? अभी तक पापा ही मुझे सिंबल देते थे, तो ऐसे में वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते थे, अब पार्टी का अध्यक्ष भी मैं ही हूँ, मुझे ही अपने आप को सिंबल देना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। कुछ होता था, परेशानी होती थी, पापा हैं संभाल लेंगे, देख लेंगे, ये एक विश्वास हमेशा रहता था। अब हर छोटी छोटी चीज़ों पर भी आप ही को ध्यान देना है, तो यकीनन उनकी याद आती है, उनकी कमी बहुत महसूस होती है। बट फिर
सिखा कर भी वही गए हैं, शक्ति भी वही देते हैं। आपके चाचा एनडीए के मंच पर वापस हैं, प्रधानमंत्री की सभाओं में होते हैं, क्या आपको इसे मतलब एक्सेप्टेबल लगता है, ये सही हो रहा है? भाई उससे क्या फ़र्क पड़ता है, एनडीए का समर्थन कर ही रहे हैं, ही नॉक्ड ऑल द पॉसिबल डोर्स, बट उसके बाद जब कहीं पर कुछ हुआ नहीं तो वापस वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे में जब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और यही खूबसूरती भी है एनडीए की कि भले कोई कैसा भी करे, सम्मान ज़रूर एनडीए सबको देगा। हाजीपुर में आप चाहेंगे कि वो आपके लिए प्रचार करें? ये अब उनको सोचना है भाई, उन्होंने मेरा व्यक्तिगत तौर पे बहुत विरोध लंबे समय तक उन्होंने स्वयं किया, मैंने तो कभी उनके बारे में कुछ कहा नहीं, तो ये फैसला भी उन्हीं को लेना है। आजकल प्रधानमंत्री के भाषणों में काफ़ी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम होता है, क्या आपको लगता है ये सही है? भाई ये देखने का नज़रिया है, मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम होता है। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनकर आए जिन्होंने 125 करोड़ देशवासियों की उन्होंने बात की। ऐसे में मैं मानता हूँ मेरे प्रधानमंत्री जब सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की और सबके प्रयास से 2047 तक विकसित देश बनाने की जब वो बात करते हैं तो ऐसे में वो हर व्यक्ति का सोचते हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, कोई हिंदू मुस्लिम देखकर ये योजनाएं नहीं बांटी गई हैं। आज जब 25 करोड़ देशवासी पिछले 10 साल में गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं तो कतई ये सोच के नहीं निकाले गए कि हिंदू परिवार के हैं, इनको बाहर आना चाहिए, या मुसलमान प्रधानमंत्री जी परिवार। परिवारवाद की बात करते हैं, क्या इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, और परिवारवाद की जो परिभाषा उन्होंने कही है, मुझे लगता है सत्र के अंतिम जो सत्र था उसमें अगर आप सुनेंगे परिवारवाद की परिभाषा, मैं भी मानता हूं कि किसी बड़े परिवार का सुपुत्र या सुपुत्री होना आपका सौभाग्य हो सकता है, आपकी काबिलियत नहीं। सौभाग्य आपको मौका दे सकती है पर आपकी काबिलियत ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। ऐसे में मैं मानता हूं कि अगर आप में वो पोटेंशियल है, वो काबिलियत है, आप आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं है, कितने उदाहरण हैं आज की भी तारीख में देख लीजिए, कितने ऐसे नेताओं के बच्चे हैं जो 2-2, 3-3 बार चुनाव हार चुके हैं, एक कार्यकर्ता के सामने चुनाव हार चुके हैं। पर ऐसे में कई ऐसे भी हैं, मुझसे तो मेरा सब कुछ छीन ही लिया गया था भाई। मेरी तो पार्टी, मेरे पिता ने जो पार्टी खड़ी की, पार्टी का नाम, सिंबल सब छीन लिया गया था। मैंने तो नई पार्टी से शुरुआत की, नए नाम से शुरुआत की, नए सिंबल से शुरुआत की, नए लोगों के साथ मैंने शुरुआत की। तो ऐसे में अगर आप में सामर्थ्य होगा आप आगे बढ़ेंगे, नहीं होगा तो आप रह जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अब बनेंगे? चाहत और हकीकत में बहुत फ़र्क होता है मनीष भाई। अगर चाहते अगर हकीकत को निर्धारित कर सकती तो शायद आज मेरे पिता भी मेरे साथ होते। मैं कभी नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़कर जाए। तो ऐसे चाहत और हकीकत में आपको फ़र्क करना समझना होगा। मैं हकीकत में जीने वालों में से हूँ।